नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे हरमुज जलद मरुमध्य क्यों है चर्चा में, वैश्विक संकट की दहलीज पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईरान इजराइल जो वॉर है वो चल रहा है। इसमें अमेरिका भी अब आ चुका है। इसी वजह से कहीं ना कहीं हरमुज जलद मरुमध्य है जो कि व्यापार का एक प्रमुख हिस्सा हम कह सकते हैं, इसको हम एक स्थल कह सकते हैं, वो है। और ये क्यों है संकट में, इसी पर ये पूरी की पूरी क्लास है। चर्चा में क्यों अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। इसके जवाब में ईरान ने हरमुज जलद मरुमध्य को बंद करने की चेतावनी दी है। ईरान की संसद ने प्रस्ताव पारित किया, अंतिम निर्णय सुरक्षा परिषद लेगी। यह मार्ग वैश्विक तेल व्यापार की धुरी है। 20% से अधिक कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। यदि यह बंद हुआ तो वैश्विक ऊर्जा संकट और आर्थिक अस्थिरता की आशंका है। ये वो स्थान है हरमुज जलद मरुमध्य का महत्व, बिंदुवार विवरण। भौगोलिक स्थिति भारत की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान, केवल 33 किलोमीटर चौड़ा, जिससे इसे आसानी से अवरुद्ध किया जा सकता है। ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र, प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल और 20% वैश्विक LNG इसी मार्ग से गुजरते हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, ईरान, कतर और UAE इस पर निर्भर है। कोई वैकल्पिक समुद्री मार्ग नहीं, केवल सऊदी अरब और UAE के पास पाइपलाइन विकल्प है। अन्य देशों के लिए यह मार्ग अनिवार्य है। एशियाई देशों पर विशेष प्रभाव, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं। भारत की लगभग 40% तेल आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। भू राजनीतिक तनाव का केंद्र है। पहले भी टैंकर हमले, जब्ती और धमकियां हो चुकी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इसे और संवेदनशील बनाता है। यदि हरमुज बंद होता है तो क्या होगा? वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी गिरावट, तेल की कीमतें प्रति $100 बैरल से ऊपर जा सकती हैं। वैश्विक मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी की आशंका। वैश्विक ऊर्जा संकट, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया सबसे अधिक प्रभावित होंगे। वैकल्पिक मार्ग सीमित है, लागत अधिक होगी। बीमा, प्रीमियम और माल भाड़ा दरें बढ़ेंगी। वैश्विक व्यापार पर प्रभाव, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी। शिपिंग समय और लागत दोनों बढ़ेंगे। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ेगी। ईरान को क्या नुकसान होगा? खुद की तेल निर्यात पर असर, चीन जैसे ग्राहक नाराज हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध और सैन्य प्रतिक्रिया की आशंका। इन देशों को लाभ हो सकता है। रूस वैकल्पिक तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरेगा। अमेरिका LNG और कच्चे तेल का निर्यात बढ़ा सकता है। ब्राजील, नॉर्वे नए बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं। भारत पर संभावित प्रभाव, भारत की 40% तेल आपूर्ति हरमुज से होती है। इराक, सऊदी अरब, UAE से आयात प्रभावित होगा। गैस आपूर्ति पर असर कम, क्योंकि कतर सीधे भेजता है। भारत की तैयारी और विकल्प, रूस, अमेरिका, ब्राजील से आयात बढ़ाया गया है। रणनीतिक तेल भंडार का उपयोग, LNG के लिए ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका विकल्प हैं। आर्थिक प्रभाव, भारत, तेल की कीमतें बढ़ने से व्यापार घाटा बढ़ेगा। मुद्रास्फीति में वृद्धि, रुपए पर दबाव, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की संभावना। वैश्विक मुद्रा और बाजार पर असर, डॉलर मजबूत हो सकता है, अन्य मुद्राएं कमजोर हो सकती है। सोने और तेल की कीमतों में उछाल होगा। निवेशकों का रुझान सुरक्षित संपत्तियों की ओर बढ़ेगा। सैन्य और कूटनीतिक तनाव, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव की आशंका। समुद्री सुरक्षा मिशन सक्रिय हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे मंचों पर चर्चा तेज। भारत की रणनीतिक स्थिति, भारत को तटस्थता बनाए रखते हुए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। पश्चिम एशिया में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। घरेलू उत्पादन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जोर। निष्कर्ष, आइए निष्कर्ष को देखते हैं। हरमुज जलद मरुमध्य की बंदी केवल क्षेत्रीय नहीं वैश्विक संकट बन सकती है। भारत को सतर्क रहना होगा और ऊर्जा विविधीकरण की रणनीति को तेज करना होगा। यह मुद्दा केवल तेल का नहीं बल्कि भू राजनीतिक स्थिरता का भी है। आइए दोस्तों, आज के हम प्रश्न को ध्यान देते हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। हरमुज जलद मरुमध्य से प्रतिदिन लगभग कितना कच्चा तेल गुजरता है? आंसर इसी क्लास में है। आप लोग यदि ध्यान से इस क्लास को देखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। और यदि आप लोगों को पता है तो आप जरूर बताइए। 50 लाख बैरल, 1 करोड़ बैरल, 2 करोड़ बैरल, 3 करोड़ बैरल। दोस्तों, आज की ये जो क्लास है इसको अपने यहाँ समाप्त करते हैं। इसके बाद मिलते हैं किसी अन्य क्लास के साथ में, और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।